हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। अपन ने अभी तक क्या जो पार्ट ए था कि फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस की बेसिस क्या है, उसके कितने टाइप ऑफ होते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, ये पार्ट ए में था। अपन ने पार्ट ए खत्म कर लिया। पार्ट बी वो कहीं पे फाइनेंस एंड ट्रेड है ना, फाइनेंस और ट्रेड के ऊपर बेस्ड। अब अपन पार्ट बी चालू करें। पार्ट बी जो फर्स्ट चैप्टर है वो फाइनेंस से रिलेटेड है। मतलब क्या रुपए कहाँ से आते हैं फर्म के पास, है ना। क्या फर्म को अगर रुपए चाहिए, है ना, अपन ने पढ़ा था कि फर्म बिजनेस कैसे करेगी, उसका रुपए पहले चाहिए इनिशियल, तो वो कुछ बिजनेस कर पाएगी। तो वो बिजनेस करने के लिए उसको जो रुपए चाहिए वो कहाँ से आएंगे, वो तो कौन से चैप्टर में अपन देखेंगे, फाइनेंस में, कि कितने टाइप ऑफ फाइनेंस होते हैं, कहाँ कहाँ से अपने को रुपए मिल सकते हैं, ये इस चैप्टर में देखेंगे। अब सबसे पहले बात आती है कि यार फाइनेंस क्यों चाहिए, है ना। पहला अपन पढ़ते क्या फाइनेंस की डेफिनेशन क्या होती है। पहले यहाँ पढ़ते हैं सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, अपना चैप्टर का नाम है। मीनिंग बिजनेस फाइनेंस रेफर्स टू द कैपिटल फंड्स एंड क्रेडिट फंड्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। ठीक है। बिजनेस फाइनेंस का क्या मतलब है कि जो भी कैपिटल फंड है, कैपिटल फंड मतलब जो ओनर ला रहा है वो क्या कैपिटल फंड, एंड क्रेडिट फंड मतलब जो फंड जो अपन ने किसी से बोरो कर रखा है ना, कहीं से उधार ले रखा है, वो क्या हो गया क्रेडिट फंड। इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, जो बिजनेस के अंदर लगा वो क्या हो गया बिजनेस फाइनेंस। फाइनेंसिंग मीन्स मेकिंग मनी अवेलेबल व्हेन इट इज नीड। फाइनेंसिंग क्या क्या मतलब है कि जब भी आपको मनी की रिक्वायरमेंट हो तब आपको मनी मिल जाए, है ना। मेकिंग द मनी अवेलेबल व्हेन इट इज नीडेड, मतलब जब मनी की जरूरत हो वो अवेलेबल हो जाए, वो क्या हो गया फाइनेंसिंग। अब अपन पढ़ते फाइनेंसिंग कब कब चाहिए, मतलब अपने को कब रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर आपको कोई प्रोजेक्ट चालू करना है, ठीक है, अगर आपको प्रोजेक्ट चालू करना है तो इनिशियली आपको कोई अच्छा बड़ा अमाउंट लगेगा, क्योंकि आपको लैंड खरीदनी है, उसके ऊपर फैक्ट्री बनानी है, फिर प्लांट एंड मशीनरी लगानी है ना, फिर वर्कर्स को पहले अपॉइंट करना है, तो उस टाइम आपको एक इनिशियल वो लगेगा फाइनेंस। वो क्या हो गया इनिशियल कॉस्ट हो गई। फिर उसके बाद आपको डेली वर्क, है ना, डेली काम चलाने के लिए भी कैपिटल चाहिएगा, कोई फंड चाहिएगा, रुपए चाहिए। तो वो क्या होता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब जो कैपिटल जो डेली वर्किंग में हेल्प कर रही है आपकी, वो क्या हो जाती है वर्किंग कैपिटल। अब आप अकाउंट्स में इसका ही वो पढ़ोगे डेफिनेशन कि वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। तो ये है कि आपकी जितनी करंट एसेट्स लगी हुई माइनस करंट लाइबिलिटी आपकी वर्किंग कैपिटल हो जाती है। ठीक है। और पढ़ते अपन क्या वर्किंग और क्या चाहिए अपने को कि जब आपकी ग्रोथ करनी हो, बिजनेस की ग्रोथ या एक्सपांड करना हो, तब भी आपको रुपए लगेंगे। क्या अगर आपको कोई नई यूनिट सेटअप करनी है तो आपको रुपए लगेंगे, आपको ग्रो करना है तो आपको रुपए लगेंगे। फिर इसमें क्या आता है कि यार एडिक्वेट, अगर आपकी फर्म के पास एडिक्वेट फाइनेंस है ना, कि आपको जब भी रुपए चाहिए तब आपको रुपए मिल रहे हैं, तो इससे फर्म को क्या क्या फायदा होगा। फर्म को क्या फायदा होगा, एक तो स्मूथ फ्लो चलता रहेगा। मान लो वर्किंग कैपिटल की अगर कोई वो नहीं होती, क्राइसिस नहीं होती है, कभी भी लैक नहीं होता, तो आपका बिल्कुल डेली वर्क वो बराबर चलता रहेगा। पर कभी अगर मान लो वर्किंग कैपिटल कम पड़ गई तो आपके पास रुपए की कमी बढ़ गई, आपको रॉ मटेरियल खरीदना, तो आपके पास वर्किंग कैपिटल है ही नहीं खरीदने के लिए, तो ये क्या होगा स्मूथ फ्लो नहीं होने देगा। अगर आपके पास फाइनेंस नहीं है सही साथ, अगर आपके पास फाइनेंस की फैसिलिटी है तो आपका जो वर्क है ना वो स्मूथली चलता रहेगा। और क्या होता है आपकी जो लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज मतलब जिससे आपने उधार ले रखा है वो अपन आप टाइम पे कर पाओगे, जो भी उसका टाइम है वो आप पे कर पाओगे। और क्या है फर्म कैन अडॉप्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अगर बाजार में कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है तो उसको खरीदने के लिए, प्लांट को खरीदने के लिए आपको फंड चाहिएगा। अगर आपके पास फंड की फाइनेंसिंग है तो आप फटाफट नई टेक्नोलॉजी खरीद सकते हो, अगर नहीं है तो आपको वही ओल्ड टेक्नोलॉजी पे चलना पड़ेगा। और क्या है फेस कॉम्पिटिशन मोर स्ट्रांगली। अगर आपके पास फंड की वो है, अच्छा फंड है, तो कभी भी आपको लग रहा है कि आप कोई कॉम्पिटिटर नई स्ट्रेटेजी लाया या कुछ नई चीज लाया है, उसने ऑफर दे रहा है वो एक पे एक फ्री, है ना, तो आप भी वो दे पाओगे, क्योंकि आपके रुपए की कोई, आपके पास भी अभी कोई कमी नहीं है ना। अगर रुपए की कमी होगी तो आप वो ज्यादा फिर ऑफर ये नहीं दे पाओगे। तो ये क्या है, क्या अगर फाइनेंस होता है आपके पास अच्छा पूरा एडिक्वेट फाइनेंस है तो उसके आपके क्या क्या एडवांटेजेस है ना। फिर अपन अब पढ़ते क्या सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या है, फाइनेंस कहाँ कहाँ से आ सकता है, कहाँ कहाँ से रुपए आ सकते हैं एक कंपनी के पास, एक कोई सी भी फर्म है उसके पास। दो टाइप के फंड होते हैं, एक होता है ओनर्स फंड। ओनर्स फंड मतलब अपन ने पढ़ा था कैपिटल फंड, इसको ओनर्स फंड को क्या बोलते हैं, एक और कैपिटल फंड मतलब ओनर के रुपए। जो बिजनेस का ओनर है ना, वो जो बिजनेस में रुपए लाता है वो क्या होगा ओनर्स फंड। सेकंड क्या बोरोड फंड। बोरोड फंड मतलब जो अपन ने बाजार से उधार ले रखे हैं। बोरोड फंड का एक और नाम क्या है क्रेडिट फंड, है ना। बोरोड फंड को एक और क्या बोलते हैं क्रेडिट फंड। तो ये दो टाइप के
कि आप ओनर से ले लो या फिर बाजार, या है ना बाजार से बोरो कर लो। ये दो टाइप से आपके पास रुपए आ सकते हैं, इसके अलावा और कोई भी नहीं जिससे आपके पास रुपए आएंगे। अब अपन पढ़ते हैं ओनर्स फंड क्या होता है। ओनर्स फंड रेफर टू द फंड कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर एज वेल एज द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ओनर्स फंड क्या होता है, एक तो जो रुपए ओनर्स लाया बिजनेस में वो, और रिटेन्ड अर्निंग या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ये क्या होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, कि मान लो एक साल आपने बिजनेस करा, आपको 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है ना, 100 करोड़ में से 50 करोड़ ओनर जो थे उनको दे दिया अपन ने, 50 करोड़ जो बचे वो क्या है, वो बिजनेस के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। क्या अपन ने 50 करोड़ अपने पास ही रख लिया, अपन अब 50 करोड़ को और कहीं इन्वेस्ट करेंगे और उससे और प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये क्या होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ये भी काई का पार्ट है ओनर्स फंड का। क्यों, क्योंकि ये था काई के लिए, ओनर्स को बांटने के लिए था, है ना। वो क्या करते कि 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, उस पर पूरा हक किसका, ओनर्स का। तो 100 करोड़ ओनर को देना चाहिए था, अगर अपन देखे सही बात थी, ओनर्स को पूरा देना था। और अगर फिर अगर कंपनी को रुपए की जरूरत थी 50 करोड़ तो ओनर से फिर से मंगा लेती, पर कंपनी ने क्या करा कि फिर से 100 करोड़ देके 50 मंगाना, इससे अच्छा आप 50 ही दो और 50 मेरे पास ही रहने दो। तो ये क्या है, ये भी एक टाइप ऑफ ओनर्स फंड ही हो गया कि कंपनी ने डायरेक्ट एडजस्टमेंट कर लिया, पर उसको ऐसा करना था कि 100 करोड़ दे दे पूरे, फिर 50 हमसे फिर से ले लेना। तो नेट क्या हुआ, 50 ओनर्स को दे दिए, कंपनी ने 50 रख लिए। तो ऐसा ही करती है कंपनी की, जितना भी प्रॉफिट होता है ना हर साल, उसमें से कुछ पोर्शन अपने पास रख लेती है और कुछ ओनर्स को दे देती है। और जो बचा हुआ पोर्शन रहता है उसको अपन बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, मतलब रिटेन मतलब इकट्ठा करना, अर्निंग्स या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। दिस फंड रिमेन्स विद द कंपनी। ये फंड हमेशा कंपनी के पास रहता है एंड इट हैज नो लायबिलिटी टू रिटर्न इट्स फंड। ये फंड को रिटर्न करने की कोई लायबिलिटी नहीं है। ओनर्स के रुपए जो लगे हुए ना कंपनी के अंदर, तो कंपनी के ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं है कि इनको हम कभी भी पे ऑफ करें। कब पे ऑफ होगा, जब एट द एंड जब कंपनी बंद होगी ना, तब मिलते ओनर्स को उनके रुपए वापस, वरना वो बिजनेस में लगे हुए रहेंगे, है ना। फिर ये क्या आता है, जैसे अगर अपन कहीं से बोरो कर, बाजार से अपन ने अगर मान लो रुपए लिए, उधार लिए, तो उसके गिरता है 3 साल 10 साल 20 साल, इसका तो आपको देने ही पड़ेंगे। तो ओनर्स फंड का ऐसा नहीं है, एक बार लगा दिया ना, अब जब कंपनी बंद होगी, अब कंपनी तो क्या था कभी बंद होगी, चलती रहेगी, उस पर डिफाइन नहीं है कब बंद होगी कंपनी। तो जब कंपनी बंद होगी ना, तब आपको रुपए मिलेंगे, बीच में आपको रुपए नहीं मिलेंगे। तो बोरोड फंड में क्या होता है कि आपने बाजार में उधार लिया 5 साल के लिए, तो आपको 5 साल बाद फिर से देना पड़ेगा वो। मेन फीचर्स ऑफ ओनर्स फंड। ओनर्स फंड के क्या फीचर्स है, सोर्सेज ऑफ परमानेंट कैपिटल। ये कई का सोर्स है परमानेंट कैपिटल। परमानेंट कैपिटल मतलब कि यार जो कैपिटल है ना वो मतलब हमेशा के लिए कंपनी के पास रहेगी, कंपनी के पास कोई लायबिलिटी नहीं है कि वो उसको पे ऑफ करे, ठीक है। प्रोविजंस ऑफ रिस्क कैपिटल मतलब कि जो भी रिस्क है ना, रिस्क कौन उठाता है, ओनर। तो जो भी रिस्क है ना वो इसी कैपिटल पे आ जाती है। मान लो एक कंपनी का 1000 करोड़ वो है ओनर्स कैपिटल है और 2000 करोड़ बोरोड कैपिटल है, ठीक है। तो अब कंपनी वो करती है, बिजनेस प्रोसेस करती है, ट्रांजेक्शन करती है, उसको लॉस होता है, तो वो लॉस कौन उठाएगा, 2000 वाले जो अपन क्या बोलते हैं डेटर्स है अपने या क्रेडिटर्स है ना, वो उठाएंगे कि अपन उठाएंगे, ये ओनर्स फंड को ही उठाना पड़ेगा जो लॉस आ रहा है। तो ये क्या हो गया, रिस्क कैपिटल हो जाती है कि जो भी रिस्क है ना यही कैपिटल को बियर करनी पड़ेगी। नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड। अगर आप रुपए कुछ भी देते हो कंपनी को एज ओनर्स फंड, तो आपको कोई सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। क्या जैसा हम बोलते हैं ना कि बैंक से लोन लेते हो तो आपको घर गिरवी रखना पड़ता है, तो ऐसा नहीं है। ओनर्स कैपिटल में क्या होता है, अगर आपने लगाया है तो आपको कोई सिक्योरिटी, कोई गिरवी चीज नहीं मिलेगी कि आपके रुपए कहीं डूब गए तो गए फिर तो। सोर्सेज ऑफ ओनर्स फंड। सोर्सेज क्या होते हैं ओनर्स फंड, अपन एक तो पढ़ लिया कि यार जो वो लगाता है, ओनर लगाता है, कहाँ पढ़ा तुमने, कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर एज वेल एज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो एक क्या हो गया, ओनर्स ने जो शेयर खरीदे वो हो गया। सेकंड क्या हो गया, इक्विटी शेयर खरीदे, और एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर, दो शेयर होते हैं इक्विटी और प्रेफरेंस। ये अपन आगे पढ़ेंगे, अपन तो नॉर्मल याद रखते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट करा तो वो क्या हो गया ओनर्स फंड। और रिटेन्ड अर्निंग, ये भी क्या हो गया टाइप ऑफ ओनर्स फंड हो गया। अब जो नेक्स्ट है वो क्या, बोरोड फंड। बोरोड फंड क्या होता है, बोरोड फंड रेफर्स टू बोरोइंग ऑफ द फर्म, मतलब जो फर्म ने बाहर से उधार ले रखा है वो क्या हो गया बोरोड फंड। इट इंक्लूड्स ऑल फंड अवेलेबल इन वे ऑफ लोन्स एंड क्रेडिट। ये लोन्स और क्रेडिट में जो भी टाइप ऑफ आपको लोन मिल रहे हैं वो क्या होगा बोरोड फंड। मेन फीचर्स ऑफ बोरोड फंड, फिक्स टाइम, ये फिक्स टाइम के लिए थे 5 साल 10 साल, है ना। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, वो डिपेंड करता है आपने किस टाइप का लोन ले रखा है। फिर सेकंड क्या है सिक्योरिटी,
इसके अगेंस्ट आपको एक सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। सिक्योरिटी मतलब कि आपको कुछ ना कुछ चीज गिरवी रखनी पड़ती है। अगर आप बैंक लोन ले रहे हो तो आपको कोई आपका ऑफिस है या गोल्ड है ना, कोई प्रोजेक्ट, वो आपको कुछ ना कुछ वहां गिरवी रखना पड़ता है। रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, अगर आपका प्रॉफिट है तो भी आपको उनको इंटरेस्ट पे करना है। जो भी अमाउंट है, मान लो 1000 करोड़ लिए 10% के हिसाब से, तो उसका 10% कितना हो, 1000 करोड़ का 100 करोड़, तो आपको हर साल 100 करोड़ उनको देना है। आपका प्रॉफिट हुआ तो भी देने, नहीं हुआ है ना, अगर प्रॉफिट मान लो ज्यादा हो रहा है तो भी आपको 100 करोड़ ही देने, अगर लॉस हो रहा है तो भी आपको 100 करोड़ देना है। ऐसा नहीं कि लॉस हुआ तो अब मत दो। तो यहाँ पे क्या था ओनर्स फंड में, कि अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो आप प्रॉफिट का हिस्सा उनको दे दोगे, तो अगर लॉस हुआ है ना तो अब आपको कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि कुछ उनको डिविडेंड देना है। ठीक है, वो कंपनी के ऊपर रहता है कि ओनर्स फंड में वो फिर से रिटर्न दे कि नहीं दे। कंट्रोल, कंट्रोल रहता है क्या, कंट्रोल मतलब कि यार जो ओनर्स रहते हैं है ना, ओनर्स के पास कंट्रोल रहता है कि ओनर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिलेक्ट कर सकते हैं, ओनर्स मैनेज कर सकते हैं। पर जो बोरोड फंड है, मतलब जिससे अपन ने बोरो करा है, जैसे बैंक से बोरो करा है या फिर कोई लाला सेठ है उससे बोरो करा है, ठीक है, तो वो क्या, उस केस में आपको उनके पास कंट्रोल नहीं आता आपके बिजनेस का, आपके बिजनेस का कंट्रोल आपके पास ही रहता है। और लास्ट क्या, सोर्सेस ऑफ बोरोड फंड, सोर्सेस ऑफ बोरोड फंड में बहुत से आ जाते हैं, क्या बैंक से बोरो करा, कोई नॉर्मल व्यक्ति मनी लेंडर है उससे बोरो करा, है ना, और बस ये बोरो कहीं से भी आपने बोरो करा वो क्या कहीं में आ जाएगा, बोरोड फंड में आ जाएगा। और ये अपनी आज फर्स्ट वीडियो थी 7 चैप्टर, ये अच्छा मतलब अच्छा चैप्टर है, इसमें आपको पूरा नॉलेज मिलेगा कि यार अपन किस किस टाइप से, कि एक तो इंडिया का तो मिलेगा ही, क्या इंडिया में अपन किस किस टाइप से ले सकते हो, बाहर का भी पता चलेगा कि अपन बाहर से अगर रुपए मंगाने हैं है ना ओनर्स फंड के, तो वो कैसे मंगा सकते हैं। तो ये अच्छा चैप्टर है, थोड़ा मतलब बड़ा तो नहीं बोलते पर हाँ ठीक है, इसमें कंसेप्ट थोड़े ज्यादा है, तो अपन ये अच्छे से पढ़ेंगे पूरा चैप्टर। ओके, थैंक यू।